मैडम, सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि मैं गुटखा सेवन के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। महात्मा गांधी ने कहा था कि नशे की कोई भी चीज़ मन शरीर दोनों को नुकसान पहुँचाती है, इंसान को सोचने समझने की शक्ति को कम करती है और उसके अंतरात्मा को भी कमज़ोर कर देती है। इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ और शायद यही वजह है कि मैंने अभी अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी में आज तक शराब, सिगरेट, पान, गुटखा का सेवन नहीं किया। इसे थोड़ी ज़ोर से बोल सकता हूँ कि आगे वाली लाइन क्या है। ये सही है, लेकिन इसके साथ एक और भी सच है कि लगभग 4.5 लाख करोड़ लोग इसी उद्योग से कहीं न कहीं, कोई छोटे व्यापारी है, कोई ट्रांसपोर्टेशन वाला है, कोई पैकेजिंग है, कोई किसान है, जुड़े हुए हैं। तो जब हम इस तरह का कोई कानून बनाते हैं तो ये भी देखने की जरूरत है कि इसका असर उन करोड़ों परिवारों पर न पड़े। मैडम, सेस किसी समस्या का समाधान नहीं है और सेस को स्वास्थ्य से जोड़ना, सेस को आंतरिक सुरक्षा से जोड़ना, तो हमारी आंतरिक सुरक्षा गुटखे के सेस से अगर डिपेंड हो जाएगी तो भगवान ही मालिक है। हमारे इनकम टैक्स से 4% हेल्थ और एजुकेशन का तो लगता है, तो फिर ये सेस क्यों? और सेस में ये भी स्पष्ट नहीं है कि कितना हेल्थ में जाएगा, कितना आंतरिक सुरक्षा में जाएगा। कैग की रिपोर्ट बोलती है, समाजवादी पार्टी है, विपक्ष की नहीं, कि 3,70,000 करोड़ रुपए सेस के अभी तक ट्रांसफर नहीं हुए। पिछले 6 सालों में 48,000 करोड़ रुपए कैग के अनुसार माध्यमिक और उच्च शिक्षा के मद में ट्रांसफर नहीं हुए हैं। 37,000 करोड़ रुपया स्वास्थ्य के लिए जो ट्रांसफर करना था वो ट्रांसफर नहीं हुए हैं। आप जो अभी तक पैसा इकट्ठा किया है उसको ट्रांसफर नहीं करते हैं। और ये सेस पर गुटखा पर तो बहुत सारे राज्यों में बैन लग चुका है, वर्ल्ड के कई देशों में बैन लग चुका है। हमारे यूपी बिहार में चलता है, गरीब परिवार भी जुड़े हुए हैं। और अगर आप बड़ी ईमानदारी से स्वास्थ्य को मजबूत करना चाहते हैं तो मैडम, मैं आपसे निवेदन करूंगा, बोलने से पहले हमारे पूर्वांचल के ही माननीय सांसद जी चेयर पर थे, पूर्वांचल की मंत्री जी भी बैठी हुई थी, तो मुझे लगा कि जो बोलने जाऊंगा उन बातों से वो भी सहमत होंगी, लेकिन शायद वो अपने अंतरात्मा को बोझ तले दबा नहीं सकते, सच सुन नहीं सकते, आईना देख नहीं सकते, इसलिए उठ के चले गए। किसी ने कहा है कि जाने क्यों जो बड़े अहम होते हैं वो बड़े बेरहम होते हैं। वो बड़ी बेरहमी से उठ के चले गए। खुश रहते तो हाँ में हाँ बोलना पड़ता। स्वास्थ्य का हाल ये है कि पूर्वांचल के खासतौर से जिस हम इलाके से आते हैं, आप स्वास्थ्य सुरक्षा की बात करते हैं, आयुष्मान कार्ड, मैं कई बार बोल चुका, जिन परिवारों में 6 लोग से कम है उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बनता है। 5 लाख रुपया तक उसका लिमिट है। जिस परिवार को में गंभीर बीमारियां हो जाए, उदाहरण के लिए कैंसर, मैंने स्वास्थ्य पिछले बजट में भी बोला था कि कैंसर के मरीज खास तौर से, और हमारे यहाँ जो आर्सेनिक वाटर है उसके वजह से जो मरीज बन रहे हैं, कैंसर जो बढ़ रही है, पूर्वांचल में जाइए, हमारे यहाँ का छोड़ दीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के बनारस में जाइए, BHU के सामने और टाटा के सामने सड़कों पर कैंसर के मरीज पड़े होंगे। मैंने अपने बाप को खोया है मैडम, उनको गले का कैंसर हो गया था, उनको लेकर बनारस के अस्पतालों में गया, बेंगलोर तक के अस्पतालों में गया, 1-1 लाख रुपए का इंजेक्शन विदेश से मंगा के लगाना पड़ता था। तो जिन परिवारों में कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है उनकी सुरक्षा का, तो जो स्वास्थ्य सुरक्षा का पैसा ही आप नहीं दे रहे हैं, सेस का जो पहले का बकाया है, तो उनके बारे में चिंता कौन करेगा? अगर स्वास्थ्य के प्रति मैडम आप निश्चित रूप से चिंतित है तो जो हमारे जैसे प्रदेश, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य माफिया काम कर रहा है, जहाँ कफ सिर्फ पिलाकर बच्चों को मार दिया जा रहा है, 1 साल तक वो महिला भटकती रही, FIR दर्ज नहीं हुआ, ऐसे विषयों पर कौन सोचेगा? खाली टैक्स लेने के लिए अगर आप स्वास्थ्य की बात करते हैं, आप अस्पतालों में चले जाइए। मैंने अपने लोकसभा में दिशा के बैठक में उठाया, हमारा यहाँ 1 महीना में 4-5 महिलाओं की मौत हो गई। फर्जी डॉक्टर इलाज करते हैं, बोर्ड लगा दिया जाता है क्योंकि किसी का संरक्षण प्राप्त है। दिल्ली में बड़े बड़े डॉक्टरों का नाम लिख दिया जाता है और सड़क छाप डॉक्टरों से इलाज करा दिया जाता है। जब मैंने आवाज उठाई दिशा के बैठक में तो छापे मारे जाने लगे, पैरासीटामॉल बेचने वालों को उठा के बंद किए जाने लगे। और आज भी शिक्षा माफिया, स्वास्थ्य माफिया के संरक्षण में फर्जी दवाएं बिक रही है, फर्जी अस्पताल चल रहे हैं, फर्जी नर्सिंग होम चल रहे हैं। जब आप अस्पतालों का परमिशन देते हैं, लाइसेंस देते हैं, तो स्पेशलिस्ट कौन होगा, डॉक्टर कौन होगा, वो भी क्या स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है, उसका ध्यान नहीं करते। तो जो स्वास्थ्य माफिया उत्तर प्रदेश में और बिहार जैसे राज्यों में काम कर रहा है
उसको तोड़ने की जरूरत है। जो पैसा है वो प्रारंभिक जो लिया गया था सेस का पैसा प्रारंभिक शिक्षा में था, माध्यमिक शिक्षा के लिए था, वो पुराने पैसे अभी तक नहीं गए हैं, राज्यों को नहीं मिले हैं। और हालात क्या थे, हमारे यहाँ स्कूलों को बंद करने का पेयरिंग के नाम पर 5-5 किलोमीटर दूर स्कूल कर दिए गए। अरे जो पहले बोल रहे थे उनको भी मना कर दिए होते, पहले वो 370 पर चले गए बीजेपी के, तो ये लाइसेंस मिला है क्या? खाली बीजेपी के लोग बोलेंगे। सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती, नहीं सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती। मैडम आपने सुना 370 पर बहस हो रही थी, चाइना और पाकिस्तान पर बहस हो रही थी। इसलिए आईना दिखाता हूं तो इनको झेल नहीं पाएंगे। आईना ये है कि माफिया काम कर रहा है, सत्ता के संरक्षण में काम कर रहा है, सरकार के संरक्षण में काम कर रहा है, पैसा नीचे से ऊपर पहुंचता है। और यकीन ना हो तो मैं चुनौती देता हूं माननीय मंत्री जी को, चलिए हमारे साथ बनारस प्रधानमंत्री के इलाके में देखिए, आप आंतरिक सुरक्षा को उससे जोड़ रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा को जोड़ रहे हैं। यह भी एक बीमारी है, सेस के पैसे से ठीक नहीं होगा। मैडम आप बुद्धिजीवी हैं, दयालु हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस टैक्स को तो सिन टैक्स भी कहा जाता है दुनिया भर के देशों में। इस टैक्स की कुछ टेक्निकलिटी है। अब आप इसको मशीन के पैकेज जितना उत्पादन करेंगे, जितने घंटे चलेंगे उस पर लेंगे। कल्पना करिए अगर खराब प्रोडक्ट हो जाए, स्पॉइल प्रोडक्ट हो जाए, चूंकि ये मशीन से चलेगा तो उसको सेस देना पड़ेगा। काउंटिंग मशीन में हो गई तो स्पॉइल और खराब प्रोडक्ट को भी मार्केट में बेचने की कोशिश करेगा। ये कितना खतरनाक सिनेरियो होगा, इसके बारे में किसी ने सोचा है? जो पैसा बोलने दीजिए मैडम, हम है घंटों अभी शिव सेना के साथी बोले, हम इनके पार्टनर नहीं तो अधिकार हमको भी मिलता है, हमारी ज्यादा है। मैं सेस के पैसे के आंतरिक सुरक्षा से जोड़ने का खिलाफ हूं। हमारी सुरक्षा गुटखा और शराब के पैसे पर खाली डिपेंड नहीं होनी चाहिए। देश की सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए जितना आपको टैक्स लगाना है लगाइए। नेताजी कहा करते थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी कहा करते थे, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि, आप टैक्स लगाइए। लेकिन टैक्स का पैसा लेकर आप अपने यहाँ रख ले, राज्यों को न मिले। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा गुटखा आता है, बिहार जैसा आता है, पूरा पैसा वहां जाए। आप ऑडिट करवाइए कि अगर आपने स्वास्थ्य सुरक्षा के नाम पर लिया है, आंतरिक सुरक्षा के नाम पर लिया है, तो अस्पतालों की सदा बदली है कि नहीं बदली। मेरे यहाँ जमीन है, मैं पहली बार से मांग कर रहा हूँ, एक कैंसर का अस्पताल खोल दीजिए, टैक्स लगवा दीजिए। हमारे यहाँ कैंसर का अस्पताल खोल दीजिए, वो निशिकांत दुबे जी कहाँ से भी लोग आ जाएंगे। एम्स की बातें हो रही थी ना, अभी बता रहे थे एम्स। मैं चुनौती देता हूँ, 1,10,000 MBBS सीटें बढ़ा दी गई। MBBS को कौन पढ़ाता है? MD पढ़ाता है, MS पढ़ाता है। आपने फैकल्टी नहीं बढ़ा दिए। प्रधानमंत्री जी से फीता कटवा देते हैं, प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन करवा देते हैं, जाइए तो कमरे में दरवाजे तक नहीं, डॉक्टर की बात तो दूर है। मैंने और तो और मैडम, हालत उस हद तक चला गया है कि जो सदन में सवाल उठते हैं, जो मैं आपको सबूतों के साथ दूंगा, जो जीरो आवर में सवाल उठते हैं, उसके फर्जी जवाब दिए जाते हैं। उसके तथ्य है, मैं उसको अलग से प्रिविलेज मोशन में लाऊंगा कि जो वहाँ डॉक्टर नहीं वहाँ के भी डॉक्टर लिख देते हैं। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां कफ सिरप को सत्ता से संरक्षण मिलता है, उसको तोड़िए। जहां चिकित्सा माफिया है उसको तोड़िए। जो फर्जी डॉक्टर्स के नाम पर पैसे लेकर अस्पताल चलवाया जाता है उसको तोड़िए, तब स्वास्थ्य सुरक्षा होगी। गुटखे के पैसे से स्वास्थ्य सुरक्षा आप नहीं कर पाएंगे। जब देश का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो आंतरिक सुरक्षा ऐसे ही खत्म हो जाएगी। धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया।